हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने जो है मानसून के बारे में पढ़ा और मानसून का आगमन पढ़ा, मानसून की दो शाखाएं पढ़ी भारत में, मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून को हमने दो शाखाओं में पढ़ा। एक था बंगाल की खाड़ी की शाखा, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, दूसरी थी अरेबियन सागर की शाखा। और यह देखा कि दोनों किस तरीके से वर्षा करा रही हैं और कितना कितना प्रतिशत भारत में वर्षा करा रही हैं और उनकी वर्षा में विभिन्नता का कारण क्या है। तो अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि प्लीज़ उन सभी पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको यह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। फिर हमने सिद्धांत देखा, मानसून के बारे में सिद्धांत देखा कि कौन सा सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। पहला सिद्धांत था थर्मल जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हैली, जो है हैली का तापीय सिद्धांत, जहां उन्होंने बताया कि यह जो सिद्धांत है वह बेसिकली क्या है, मुख्यतः ताप जनित है। मतलब भारत में मानसून का आगमन ताप जनित है। किंतु महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह बहुत पुराना सिद्धांत था और आज वह सिद्धांत भले ही कुछ प्रासंगिकता रखता हो ताप के माध्यम से, मगर वह पूर्णतः सत्य नहीं है। इसी वजह से दूसरा सिद्धांत देने की आवश्यकता पड़ती है। और यह दूसरा सिद्धांत कौन देता है? वह दूसरा सिद्धांत देते हैं जो है डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ मानसून, फ्लोन द्वारा दिया जाता है। यह मानसून का गतिक सिद्धांत फ्लोन के द्वारा दिया जाता है। क्या क्या कमियां थी हैली के सिद्धांत में? अगर तापजनित होता, अगर मानसून तापजनित होता तो वह स्थिर रहता, क्योंकि तापमान स्थिर होता है। पर वर्षा क्या होती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। ठीक है, ना तो उन्होंने कोरियोलिस बल को क्या है, कोरियोलिस बल के बारे में बताया था, ना तो आईटीसी जेट के बारे में बताया था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो है डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ मानसून, मानसून का गतिक सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने की बात है कि यह आपको यूट्यूब में भी कहीं मिलेगा नहीं डायनेमिक, मगर इससे प्रश्न जो है मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं। तो आपको यह जानने की आवश्यकता है कि यह क्या है। तो इसको जानने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको जाननी होगी। पहला क्या है? पहला एक कंसेप्ट है ITCZ। ध्यान रखिएगा, सारे कंसेप्ट आपको ध्यान से, ITCZ मैं आपको किनारे लिख दे रहा हूँ, या इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मतलब उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यह अभिधारणा दी ITCZ के बेसिस पे। दूसरा, कोरियोलिस बल के बेसिस पे, कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल के आधार पर। ठीक है, इन्होंने ITCZ के बेसिस पे दी, कोरियोलिस बल के बेसिस पे दी, और इसको एयर मास थ्योरी भी कहा जाता है। एयर मास थ्योरी भी कहा जाता है, मतलब इसको जो है वायु राशियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सब आपको लिखना होगा, वायु राशियों का सिद्धांत। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यह दाब पेटियों का सिद्धांत, प्रेशर बेल्ट थ्योरी, दाब पेटियों का सिद्धांत। तो ये सभी आपको नाम याद रखना होगा, इस नाम को इनकी थ्योरी में इंक्लूड करना है। पहला, इन्होंने ITCZ को इस अपनी थ्योरी में शामिल किया, कोरियोलिस बल को शामिल किया, एयर मास को शामिल किया, दाब पेटियों का सिद्धांत या एयर मास थ्योरी कहा जाता है। तो इनका सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें ये ITCZ वगैरह क्या है समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, ताकि जो है आपको मन में यह बात एकदम सटीकता से बैठ जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। तो आप धैर्यपूर्वक जो है, मैं आपको धीरे धीरे ड्रा करता जाऊंगा और आप धैर्यपूर्वक इसको क्या है देखिए वीडियो को, और आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इससे मुझे क्या है प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, हम वायुदाब पेटियों के संदर्भ में हम इसको बनाते हैं। ये हम मानते हैं कि हमारी अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच से क्या है,
इक्वेटर जाता है या भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और दूसरी जो रेखा जाती है 23 डिग्री पर, 23 डिग्री साउथ पर नॉर्थ पे जाती है, उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे। और फिर 23 डिग्री साउथ पे ये मकर रेखा है। तो इन्होंने कहा कि ये एक पेटियां होती हैं, यहां वायु राशियों का इकट्ठा होना होता है। ये कहते हैं यह जो क्षेत्र होगा यहां वर्ष भर क्या है, लगभग तापमान कैसा होता है, तापमान होता है बहुत कम। तो 23 मार्च की स्थिति हम देख लेते हैं। 23 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि देखते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को जिस समय इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर क्या होता है, हमारा सूर्य होता है, उस समय स्थिति क्या होती है। तो आप दो पेटियों को आप लेकर चलिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ज़्यादा पेटियों को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि है तो वायुदाब की बहुत पेटियां, इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, इस पेटी को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल पेटी। फिर इसके ऊपर जो होती है 66.5 डिग्री पे वो होती है टेम्परेट पेटी, और फिर इसके ऊपर है पोल की पेटी। मगर फ्लोन ने जितना इंक्लूड किया है उसको हमें समझना है। तो अब हम देखते हैं कौन सी अवस्था देखते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या स्थिति रहती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सभी वायु राशियां क्या होती हैं, किस तरफ, यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो। तो वायु राशियां किस तरफ आने का प्रयास करेंगी, इधर। ठीक है, आपको मुझे लगता है कि आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो इन पवनों को हम क्या कहते थे, इन पवनों को हम कहते थे ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने। ठीक है, अब ये पवने किस दिशा से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से, तो इनको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। और इनको किधर से आ रही हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हुआ, इस क्षेत्र को हम कहेंगे क्या, इस क्षेत्र को हम कहेंगे ITCZ। क्या कहेंगे, ITCZ। क्यों, क्योंकि यहां पर पवने मिल रही हैं। ये तो हो गई 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। पर अब देखिए हम आपको दूसरी स्थिति दिखाते हैं। दूसरी स्थिति ये है, इसी भाग को बढ़ा लेते हैं। दूसरी स्थिति जब सूर्य जो है यहां पर लंबवत चमकने लगता है। ठीक है, उन छात्रों के लिए यहां मतलब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तब क्या होगा, तब ये जो वायु दाब की पेटियां या डोल ड्रम है या शांत क्षेत्र है या ITCZ है, खिसक जाता है। किस तरफ खिसक जाता है, आपका खिसक जाता है किधर, कर्क रेखा की तरफ। और ITCZ कहां बन जाता है, यहां पर बन जाता है। अब ITCZ अगर कर्क रेखा पर बन गया, अगर ITCZ कर्क रेखा पे बन गया, तो ये पवने क्या होंगी, जो दक्षिण पूर्वी पवने हैं ये 0 डिग्री को क्रॉस करेंगी। ये क्या करेंगी, 0 डिग्री को क्रॉस करेंगी। और कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, ये आपको पता है, अपनी किस तरफ मूव कर जाएंगी, अपने बाएं तरफ अपने दाहिनी तरफ मूव कर जाएंगी। तो इसके तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं कि इसका दाहिना किस तरफ होगा, तो इस तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया, आपको ये समझ में आ गया। तो इन्हीं पवनों को हम क्या कहते हैं,
साउथ वेस्ट मानसून। मानसून हमने कहा। अब वहां पर ये कह रहे थे ये ताप के कारण, ध्यान रखिएगा, हैली कह रहे थे ताप के कारण हो रहा है, ऐसा कोई विशेष सिद्धांत किसी में नहीं है। हैली कह रहे थे ये ताप के कारण हो रहा है, ये कह रहे हैं ITCZ के कारण हो रहा है। कौन कह रहा है? फ्लोन महोदय कह रहे हैं ITCZ के कारण। तो दरअसल क्या है, जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने ही तो हैं। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने ही क्या है? हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है। अब यह इस अवस्था कब की है? 21 जून की, 21 जून की। अब दूसरी अवस्था आप देख लेते हैं। दूसरी अवस्था जब सूर्य इस पर लंबवत चमकने लगता है, मतलब किस, कहां पे सूर्य लंबवत चमक रहा है? 23.5 डिग्री पर। तो पवने कहां पर होंगी? यहां वाली पवने जो इधर वाली आ रही थी, ये नॉर्थ ईस्ट, ये अपने को क्या करेंगी? ये फिर भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगी और दक्षिण में आने पर, दक्षिणी गोलार्ध में आने पर अपने किस तरफ मुड़ जाती हैं? कोरियलिस बल के कारण या फेरल के नियम अनुसार बाएं तरफ हो जाती हैं, बाएं तरफ मुड़ गई। तो अब ये जो क्षेत्र आएगा ये नॉर्थ ईस्ट ही होगा। ये देखिए उत्तर पूर्वी पवने हैं, उत्तर पूर्वी पवने हैं ये, ठीक है। और अब इस दिशा में या दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या करेंगी? वर्षा कराएंगी, या दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सर्दी होगी, ठीक है। इतना आपको मुझे लगता है कि अब आपने दाब पेटियों को समझ लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ITCZ का क्षेत्र होता है यह एक समान वायु दाब क्षेत्र होता है, ठीक है। इसी वजह से इन्हें दाब पेटियां कहा जाता है। ये कौन सी दाब पेटी है? ये उष्णकटिबंधीय दाब पेटी है, इसको ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। यह क्या होता है? कम दाब का क्षेत्र। यहां पर दाब क्या होता है? कम दाब, प्रेशर, यहां सॉरी अधिक दाब। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। फिर यहां पर क्या होता है? अधिक दाब, और यहां पर क्या होता है? कम दाब। और जब 21 जून को इधर कम दाब होता है तब क्या होता है? सारी चीजें। तो यहां इन्होंने बस इतना कहा कि यह ताप जनित नहीं है, यह दाब जनित है। यह क्या है? एयर मास है, और एयर मास की एक जहां पर हवाएं मिलती हैं उसको इन्होंने क्या कहा? ITCZ। नॉर्थ के ITCZ को इन्होंने कहा नॉर्थ NITC, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, और साउथ को इन्होंने कहा SITC, मतलब दक्षिण इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, मतलब दक्षिण उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, और नॉर्थ को कहा उत्तर अभिसरणीय क्षेत्र। आप इसको देखेंगे, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, और आपको अब एक बार हम इसको मैप के अनुसार भी बनाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो जहाँ तक फ्लोन का शब्द अर्थ है या फ्लोन के गतिक सिद्धांत की बात है, तो फ्लोन ने अपने जो है गतिक सिद्धांत में उन्होंने कहा कि ये जो प्रेशर क्षेत्र है, प्रेशर बेल्ट है, एक जैसी समान हवाओं को रखता है और अपने तरफ ये दाब जनित होता है, मतलब मानसून ताप जनित न होकर दाब जनित होता है और एक बेल्ट होती है, और जहाँ पर हवाएं मिलती हैं उसी क्षेत्र को हम ITCZ कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसको जो है भारत के नक्शे के हिसाब से देख लेते हैं, भारत के मैप के हिसाब से देख लेते हैं। पिछली बार भी हमने इसको बनाया था। मोटा मोटा ये समझ लीजिए भारत है, और भारत के इस क्षेत्र से क्या है? इस क्षेत्र से क्या है? कर्क रेखा गुजर रही है।
कर्क रेखा गुजर रही है। 21 जून को सूर्य यहाँ पर लंबवत होता है और ITCZ क्या होता है, यहाँ पर खिसक जाता है इस क्षेत्र में। तो यह एक क्या होता है, यह एक दाब पेटी का जन्म करता है, यह एक दाब पेटी का उत्पत्ति करता है। और इस दाब पेटी को ही हम क्या कहते हैं, इस दाब पेटी को ही हम ITCZ कहते हैं। और ये हमारा 0 डिग्री है और ये हमारा 23 डिग्री हाफ साउथ क्या है, मकर रेखा है। तो हवाएं इस तरफ इस प्रकार चलती हैं। ये कौन सी हवाएं हैं, यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। किंतु जब ये 0 डिग्री को क्रॉस करती हैं, क्योंकि ITCZ या निम्न दाब का क्षेत्र इस तरफ आया है, तो यह जैसे ही 0 डिग्री को क्रॉस करती हैं उसी ही तरफ ही ये क्या हो जाती हैं, अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। और इसी को ही हम क्या कहते हैं भारत में, इसी को ही हम भारत में कहते हैं दक्षिण साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। अब जब विंटर का सीजन होगा, विंटर का सीजन, ये तो क्या था, ये जून का सीजन था। अब दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में उसी तरीके से पवने चलेंगे, नॉर्थ ईस्ट चल रही हैं, नॉर्थ ईस्ट पवने चलेंगी और क्या है, फिर इस दिशा में आकर किधर मुड़ जाएंगी, इधर मुड़ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समर मानसून था और विंटर मानसून हो जाएगा। और इस पवन की दिशा क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात शीतकालीन मानसून। आपको दोनों चीज समझ में आ गया, क्योंकि जो है दिसंबर 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा और विंड का डायरेक्शन या पवनों का डायरेक्शन या पवनों की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार वर्ल्ड के मैप से भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरीके से यह समझ में आ जाए। बस 1 मिनट में आपको मैं वर्ल्ड के मैप में, फिर इसको एक बार में हम इसको क्लियर कर देंगे, मगर आपको धैर्य रखना होगा, ठीक है। वर्ल्ड का मैप बनाते हैं, ठीक है। बस थोड़ी देर से आप जो है हल्का सा धैर्य रखिएगा। थोड़ा सा जल्दी ही बनाने का प्रयास करूंगा मैं। ये विश्व का एक मैप है
और इस विश्व के मैप में हम देखते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। ये कर्क रेखा गुजर रही है, ये 0 डिग्री, और ये क्या है आपका मकर रेखा है। तो इसी चित्र में ही मैं आपको बताऊंगा, जब कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत होगा किस तरफ, यही चित्र आपको बनाना पड़ेगा। अगर लंबवत होगा कर्क रेखा पर तो क्या होगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ITCZ कैसा बनेगा, जहां जहां भूमि होगी वहां वहां ITCZ ऊपर उठ जाएगा। क्यों, यह संपूर्ण क्षेत्र ITCZ का हो जाएगा, क्योंकि भूमि ज्यादा गर्म हो जाती है। और यह ITCZ क्या होता है, कम दाब का क्षेत्र होगा। 21 जून को कम दाब का क्षेत्र होगा और पवनों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जब 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि डेट होगी तो ITCZ कहाँ पर होगा, ITCZ यहाँ पे होगा इस क्षेत्र पर। तो ये ITCZ का क्षेत्र होगा। और जब 22 दिसंबर का होगा तो ITCZ यहाँ पर होगा, भूमि पर आकर, भूमि ज़्यादा गर्म होती है इस वजह से भूमि पर आकर ITCZ थोड़ा सा महाद्वीपों में बढ़ जाएगा, तो ITCZ यहाँ पर होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि ITCZ कहाँ कहाँ पे होगा। ये जो बड़ा है ये ITCZ है, यह इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये भी ITCZ है, ये भी ITCZ है। तारीख मैंने आपको बता दी है। और 21 मार्च को पवनें सब दिशा में इस तरफ आएंगी, किधर, भूमध्य रेखा की तरफ। और 21 जून के बाद या 21 मार्च के बाद जैसे जैसे सूर्य नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएगा ITCZ भी शिफ्ट होगा नॉर्थ की तरफ या उस तरफ शिफ्ट होगा। और ये पवनें साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, साउथ वेस्ट में। आपको समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद जब 23 सितंबर के बाद सूर्य साउथवर्ड जाएगा या दक्षिण की तरफ जाएगा तो ये विंड्स क्या हो जाएंगी, ये नॉर्थ ईस्ट की विंड्स मुड़ जाएंगी और किस तरफ की, ये विंड्स हो जाएंगी नॉर्थ वेस्ट की। ठीक है। और भारत में जो मानसून होगा, मानसून इन इंडिया या मानसून भारत में, मानसून साउथ वेस्ट मानसून होगा या दक्षिण पश्चिमी मानसून होगा, किसकी वजह से, किसकी वजह से होगा, आपके ITCZ की, ITCZ के। और इसको हम क्या कहेंगे, ग्रीष्मकालीन मानसून। और शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून किसकी वजह से होगा, नॉर्थ ईस्ट की वजह से या उत्तर पूर्वी के लिए। तो जो फ्लोन का गतिक नियम का सिद्धांत है वह मुख्यतः आधारित किस पे है, आधारित है कि पहले तो थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैली गलत साबित हो गया और आधारित है ITCZ पर, कोरियोलिस बल पर और दाब पेटियों पर और वायु राशियों पर या एयर मासेस पे। तो मुझे लगता है कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आ गया तो थोड़ा थोड़ा एक दो बार आप देखिएगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, फिर भी मैंने आसान करके आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको क्या कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए यार, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।